आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दहेज की बात करने वाले हैं यार। यस, आज हम दहेज की बात करेंगे और तगड़ी रिपोर्ट आई है ये। और बात करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। चलो, इंडियन डाउरी पेमेंट्स, आईएएस का बड़ा बड़ा ऐसे लिख के आओगे डाउरी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मांगोगे जम के डाउरी। बहुत पहले में से चलता है। और चीज बताता हूँ कि बिहार में डाउरी कैलकुलेटर चलता है। वहां पे आप अपना नाम डालो, आप कितना कमाते हो तो आप पूरी एकदम कितना दहेज मिलेगा, इस तरीके से फिक्स है। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे। और हमारा नया चैनल है स्टडी ग्लोस 2.0, ये 1 डे एग्जाम्स के लिए है। अभी इसी वक्त आपको जाके सब्सक्राइब करना है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो जो डाउरी पेमेंट्स है, आप ये समझिए कि इंडिया के विलेजेस में दे हैव बीन लार्जली स्टेबल, एकदम स्टेबल रही है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने ये फाउंड किया है। 40,000 शादियों को इन्होंने देखा 1960 से लेकर 2008 तक। अब उन्होंने बोला कि 95%, 95% मैरिजेस में, शादियों में दहेज दिया जाता है। ये इलीगल है। सेक्शन 498, सेक्शन 498 ए के तहत दहेज देना इलीगल है, लेकिन उसका कई बार गलत इस्तेमाल होता है। कई बार मेरे दोस्तों खुद के पास कुछ मैसेजेस आए थे कि सर बताइए, मैंने शादी कर ली। एक्चुअली मुझे अभी मैंने एक लॉ सीरीज शुरू की थी, तो पता नहीं लोगों ने मुझे लॉयर समझ लिया था, मतलब कि अरे इनको बड़ी कानून की जानकारी है। तो मेरे काफी मैसेज आते थे इस तरीके के। तो उनमें से एक मैसेज ये भी होता था कि सर बताइए, मुझे झूठे दहेज के केस में फंसा दिया गया है, मेरा पूरा परिवार परेशान है। तो कई बार सेक्शन 498 को गलत तरीके से भी यूज किया जाता है। उसकी बात हालांकि मैंने बहुत अच्छे से की है सेपरेट लेक्चर में। लेकिन दहेज एक बहुत ही कुप्रथा है, आप समझ लीजिए। पहले ऐसा होता था ना, दहेज की अगर बात करें कि चलो ठीक है, हमारी बच्ची जो है वो तुम्हारे पास जा रही है, अब उसको कमाने का कोई साधन है नहीं, परिवार पे थोड़ा बोझ बढ़ जाता है। एक अगर समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट ये था पहले कि एक अगर मान लीजिए औरत आ गई तो सब परिवार पे बोझ बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। तो कुछ वक्त के लिए हम अपनी तरफ से आपको ये खर्चा पानी दे रहे हैं, आप ये रख लो हमारी तरफ से, ये डाउरी। लेकिन दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि अभी शानदार रिपोर्ट आई थी द हिंदू में। मैंने इसको छापा, मैं क्यों छापूंगा, द हिंदू ने छापा था। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो औरतें हैं, औरतों का काम सबसे बड़ा होता है। और उसमें क्या है ना कि अगर जो डेली वो काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उसके भी पैसे उनको मिलने चाहिए, क्योंकि वो सरकार का बहुत ज्यादा पैसा बचा लेती है। वो बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती हैं, कोई बीमार है उनका ख्याल रखती हैं। अगर मान लीजिए औरतें ये नहीं करें, हाउस वाइफ, एक अच्छी हाउस वाइफ ना हो, तो सरकार के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि वो वैसे ही इतना, मेरे ख्याल में दहेज औरतों को मिलना चाहिए ना कि, क्योंकि अगर सच बता रहे कि एक दिन मान लीजिए कि विद्रोह कर दिया औरतों ने कि हमको शादी नहीं करनी है, 2 दिन के अंदर अंदर सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, जितने भी मर्द सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन विद्रोही नेचर औरतों का होता नहीं है। अब आप बोलेंगे अरे सर इतना ज्यादा फेमिनिस्ट, इतना ज्यादा फेमिनिस्ट। देखिए, फेमिनिस्ट नहीं हूं मैं, मतलब मैं सही को सपोर्ट करता हूं बस, ठीक है। फेमिनिस्ट, मस्कुलिनिस्ट क्या हो रहा है, बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं। इन सब में मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन जो सही है वो सही है, ठीक है। जो मर्द होते हैं भैया, मर्दों को भी बहुत झेलना पड़ता है, मर्द भी बहुत पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड आदमी ही करते हैं, सबसे ज्यादा जेल में आदमी ही रहेंगे, सड़क पे सबसे ज्यादा भिखारी आपको आदमी ही मिलेंगे। आदमियों का तो ये है ना कि चलो औरतों के साथ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन आदमियों के साथ कोई नहीं आएगा। तो बहुत दिक्कतें होती हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ताउम्र झेलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दूसरों को भी झिलाएं। सच्चाई तो यही है कि पेट्रियार्कल वर्ल्ड है ये। और ये इसीलिए है कि अगर ये सारी चीजें हटाई जाएंगी ना, तो औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो डाउरी पेमेंट्स, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि यार दहेज ना लो, लेकिन जो वहां से आ रहा है, लड़की वाले जो दे रहे हैं वो रख लो, एज अ गिफ्ट रख लो। ये सही नहीं है, हम लोग भिखारी नहीं है। थोड़ा भगवान राम की तरह एटीट्यूड रखिए, भगवान राम की टीचिंग्स को फॉलो करिए, भगवान शंकर की तरह रखिए, एक अल्फा मेल बनिए। ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। आप खुद इतने सक्षम होने चाहिए, खुद आपको आगे, बिकॉज यू आर अ लीडर। लड़कों को ये आजकल ना एकदम कहीं पीछे छूट गया, ये सारी चीजें एकदम। लड़कों वाला जो एटीट्यूड है वो रहा ही नहीं, जिम्मेदारी भरा वाला और एकदम लीडरशिप वाला कि कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, हम्बल हो के भी अथॉरिटी दिखाना, वो सब एकदम चला गया है आजकल। तो खैर छोड़िए, उस पर तो एक अलग ही लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल डाउरी पेमेंट जो है वो भारत में काफी स्टेबल है। तो 40,000 मैरिजेस को, 40,000 शादियों को देखा 1960 से 2008, 95% मैरिजेस में डाउरी दी जाती है। अब देखिए, ये गांव की बात है, तो
रिसर्चर्स ने ये देखा, ग्रूम फैमिली जो है वो लगभग 5,000 रुपए जो है वो स्पेंड करती है एवरेज, गिफ्ट देना और बाकी सारी चीजें। और यहां पे जो दूल्हे की फैमिली होती है वो तो गिफ्ट देगी दुल्हन की फैमिली को, दुल्हन को, लेकिन जो दुल्हन की फैमिली इन रिटर्न वो 7 गुना ज्यादा देती है, 7 गुना ज्यादा। एवरेज नेट डाउरी 27,000, यानी कि अगर दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है नहीं, अगर दूल्हे के परिवार ने 5,000 रुपए खर्च किए हैं तो दुल्हन के परिवार को 7 गुना ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे 27,000 में किसी शादी में। तो प्रैक्टिस को सोशल ईविल बताया जाता है। यार शेयर करना, स्पेशली जितनी भी औरतें हैं जो देख रही हैं, जो बच्चियां, वो सब शेयर करें इस लेक्चर को। तो ये बहुत पुराने ट्रेडिशन है साउथ एशिया, जैसा कि मैंने बताया ना कि गिफ्ट देने का। आपको बता दूं कि 17 इंडियन स्टेट्स को एनालाइज किया गया। भारत की 96% पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में रहती है, और रूरल इंडिया में, गांव में ये ज्यादा देखा जाता है। तो नेट डाउरी को इन्होंने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया और ये आपका रिजल्ट सामने आया। तो डाउरीज जो है भाई, एक क्या है ना कि परिवार पूरी सेविंग करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अरे दहेज भी तो देना है, बच्ची है दहेज भी तो देना है, जोड़ेगा, पाई पाई जोड़ेगा और उसको शादी में लगा देगा। वो जो सेविंग्स है ना, वो लड़की की पढ़ाई में लगा दो, या लड़की को आगे बढ़ाने में लगा दो, या जो वो चाहती है, ठीक है, अगर उसकी इच्छाएं हैं तो उसमें लगा दो। आप यकीन मान के चलो कि उससे 10-20 गुना ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। वो IAS हो जाएगी, वो डॉक्टर हो जाएगी, वो इंजीनियर हो जाएगी, वो देश को आगे ले जाएगी। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर आपको दहेज देने की जरूरत भी नहीं है। लड़कियों को सक्षम बनना चाहिए, अरे नहीं लेना दहेज, बाहर में जाओ, तुम निकलो यहां से, है ना, आगे हाथ फैला के जाओ, निकलो। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स एंड इनकम्स, उसका सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पोर्शन जो है दैट डाउरी कंज्यूम। 2007 में जो एवरेज नेट डाउरी थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू 14% ऑफ द एनुअल हाउस होल्ड इनकम। 14% जो ऑन एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो नेट डाउरी में जाता है, दहेज में जाता है। और जो शेयर ऑफ इनकम है, जैसे जैसे इनकम की शेयर बनी, पैसा बढ़ा, वैसे वैसे डाउरी नीचे गई, क्योंकि एवरेज रूरल इनकम भारत में राइज हो रही है ना, तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये एवरेज क्लेम है बस। अगर रिलेटिव हाउस होल्ड इनकम आप निकालेंगे तो उसमें थोड़ी सी और मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके आंकड़े अलग आएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है। यह एवरेज की बात हो रही है। अरे कुछ हाउस होल्ड बहुत ज्यादा देते होंगे, कुछ क्या पता 100% अपना यूज कर देते हो, कुछ कम देते होंगे। भारत में सारी शादी आपको पता ही मोनोगैमस होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप 4-5 लोगों से ज्यादा, 4-5 लोगों से शादी कर रहे हो। एक औरत 2-3 लोगों से शादी कर रही है, आदमी 3-4 लड़कों से शादी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। डाइवोर्स बहुत कम है भारत में, ये भी एनालाइज किया गया। खाली 1%, लेस देन 1% एंड इन डाइवोर्स। लेकिन अब डाइवोर्स ज्यादा होने लगे हैं, अब जो तलाक है वो ज्यादा होने लगे हैं। यूरोप में, अमेरिका में डाइवोर्स बहुत ज्यादा कॉमन है। शादी किसके मन से करेंगे? हालांकि मैंने बहुत बढ़िया भी लेक्चर भी बनाया था, वो अपने मन की शादी होनी है नहीं होनी है, बहुत शानदार लेक्चर, उसमें बहुत लाखों व्यूज आते, देखिएगा। शादी किसके मन से करेंगे? पेरेंट्स के मन से। भैया जो माँ बाप चाहेंगे उसी हिसाब से हमारी शादी होगी। 90% जो मैरिज है 1960 और 2005, वो पेरेंट्स ही चूज करते हैं, ये तुमको इससे शादी करनी है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। 90% जो कपल्स हैं दे लिव विद द हस्बैंड फैमिली, मतलब ससुराल जाएगी, उनका पूरा भरा परिवार होगा और वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, आपको पता ही है। 85% जो वुमेन्स है दे मैरी समवन फ्रॉम आउटसाइड देयर ओन विलेज। गांव में ना पूरा गांव एक परिवार की तरह है, तो गांव के बाहर, आउटसाइड देयर ओन विलेज, उस गांव के नहीं, 85% जो गांव में औरतें हैं वो अपने गांव के बाहर वालों से ही शादी कर लेती हैं। 78.3% आर विद इन दी सेम डिस्ट्रिक्ट, वो सेम डिस्ट्रिक्ट में आती है। लेकिन 2008 से लेकर अभी तक सब बदल गया है, ये 2008 की बात है। और अब जो पैटर्न्स ऑफ डाउरी है, हालांकि वो डाउरी दी जाती है, अब ज्यादा दिया जाता है। अब शहरों में जाओ तो करोड़ों की शादी, लाखों की शादी होती है, शादी देखने लायक होती है। और अब थोड़ा अलग तरीके की डाउरी दी जाती है, पूरा एग्रीमेंट साइन करके, है कि नहीं। अब उसके बाद स्टडी ने यह भी बताया है कि जो डाउरी है ये सारे रिलीजन्स में, क्रिश्चियन, सिख्स, सब जगह, हिंदू, मुस्लिम, हर कोई दहेज लेता है।
हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा, उसके बाद क्रिश्चियन, सब सिक्स भी आ गए हैं, सिखों में भी, मतलब ये भी देयर इज स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन डाउरी। और दोस्तों वो तब है जब हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। डाउरी पे ज्यादा रिसर्च नहीं होती है, ज्यादा डेटा जब घर घर जाके सर्वे लेंगे ना, तो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे कि क्या बताएं। सबसे ज्यादा केरल में इंक्रीज हुआ है 1960 से लेकर 2008 तक। बाकी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दे ऑल्सो रजिस्टर्ड इन्फ्लेशन इन डाउरी। और उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहां पे दहेज डिक्रीज हुआ है। अब वही है कि कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। 74,000, 60,000 से लेकर 40,000 से लेकर 74,000 मैरिजेस को एनालाइज किया और उसके बाद ये डेटा निकाला है। इसमें और रिसर्च होगी तो और बढ़िया डेटा आएगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। भैया दहेज वहेज मत लिया करो, मैंने बताया कि दहेज इज नॉट गुड, और एकदम अच्छे से जाओ, यू हैव टू बी केपेबल इनफ। लड़की वैसे ही अपना घर बार छोड़ के आ रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालना, एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि पता है ना कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो पूरी यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इन सब के इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको लाइफ में देखने में मिल जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।